दोस्तों, आज पूरे मुल्क के इंतखाबात का शेड्यूल ख़त्म हो गया और आज आखिरी दौर का चुनाव वेस्ट बंगाल में था और उसके साथ ही मोदी साहब ने मिनिस्टरों की कॉन्फ्रेंस बुला ली और कोविड के ताल्लुक़ से। चलो, ये अच्छी बात है, कम से कम ख्याल तो आया और ये सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद ये होगा। तो इसके साथ ही अब पूरे मीडिया ने एक उधम मचा रखा है, आसमान सर पे उठा रखा है एग्ज़िट पोल का। एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे टीवी के स्क्रीन ही तोड़ के बाहर निकल आएंगे। एक अजीब हंगामा बर्पा कर रखा है इन्होंने। शुरू में इन्होंने बीजेपी को हर जगह जिताने की कोशिश की एग्ज़िट पोल में, लेकिन जो ही मुख्तलिफ़ जगह के रुझान आते गए, इनके चेहरे फीके पड़ते गए। तो अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो नंबर्स आप देख रहे हैं, अगर इस नंबर के हिसाब से अगर रिज़ल्ट आते हैं तो फिर बीजेपी हर जगह हारेगी। आसाम में भी इधर उधर उलटफेर हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अदर्स के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो अदर्स भी बहुत से जीतने वाले हैं इसमें। अब ये कांग्रेस पे मुनहसर है कि अगर वो करीब भी पहुंचती है मेजॉरिटी के, तो कैसे जोड़ तोड़ करके हुकूमत बना सकती है। लेकिन कांग्रेस में वो दम नहीं है, झल्लू सर लीडरशिप है उनकी। और बीजेपी आराम से अगर मेजॉरिटी नहीं भी मिलेगी तो 10-20 मेंबरों को ख़रीदना इनके लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि कांग्रेस वाले हमेशा बिकने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह वेस्ट बंगाल में अभी तो ये 250 और 150 के दरमियान बता रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी करीब भी आ गई, 10-20 सीट कम के भी करीब आ गई, तो वो किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके बना लेगी, अगर ये रिज़ल्ट हैं तो। वरना जो दूसरे किस्म के रिज़ल्ट अगर आ रहे हैं, और जैसा कि हमेशा होता है, अगर वो रिज़ल्ट आएंगे तो बीजेपी मेजॉरिटी में चली जाएगी, हुकूमत भी बना लेगी। जैसा कि हमारे वज़ीर दाखिला साहब कह रहे थे कि हम 200 सीट जीतेंगे, 400 सीट जीतेंगे। बहरहाल हो सकता है वही रिज़ल्ट आए। आसाम में भी कुछ इनके आसार बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कुछ 10-15 सीटों का ही फ़र्क नज़र आ रहा है। बाकी रहा केरला, तो वहाँ फुल इनके बिल्कुल ज़ीरो चांसेस हैं। इसी तरह तमिलनाडु में भी कोई चांसेस नहीं है इनके। पुडुचेरी को ये लोग कह रहे हैं वहाँ टोटल 25-26 सीटें हैं, उसमें से कुछ इन्हें बड़ी गेंद करके फिर वही शोर मचा रहे हैं गोदी मीडिया वाले। तो वहाँ भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक 4-5 सीटों का ही फ़र्क है। अगर चाहे तो कांग्रेस बना सकती है, अगर फौरी एक्टिवेट हो जाए तो, मगर लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना लीडरशिप है, ना कोई नारा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बल पे ये कुछ चमत्कार कर सके। अभी कुछ नहीं है। ले दे के सोनिया गांधी और राहुल गांधी बचे हुए हैं, प्रियंका गांधी भी है एक, तो इन पे तो परिवारवाद का इल्ज़ाम लगता है, तो पब्लिक वैसे ही इनको वो कर देती है, अवॉइड कर देती है। अब बाकी तो और कोई है नहीं कांग्रेस में। और फिर पब्लिक में ये भी एक परसेप्शन है कि कांग्रेसियों को वोट दिए तो ये बिक जाते हैं, फिर हम कांग्रेस को जिताते हैं, ये लोग हुकूमत बनाते हैं बेढंगेपन से, उसके बाद बीजेपी तोड़ लेती है उनको और अपना हुकूमत बना लेती है, जैसे मध्य प्रदेश में किया और कर्नाटक में किया और गोवा में किया, और अभी हाल ही में राजस्थान में भी कोशिश की, लेकिन गहलोत चूँकि ज़रा पुराने घाक लीडर हैं, उन्होंने उसको बचा लिया, लेकिन अभी भी उनके सर पे तलवार लटक रही है। तो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, अपने ना वर्करों के लिए कुछ कर रही है और ना अपने मेंबरों को बचाने के लिए कुछ कर रही है। इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। बाकी रहा MIM, जो बंगाल में तमिलनाडु में जाके लड़ रही थी, तो अभी तक तो एग्ज़िट पोल के हिसाब से अदर्स में ज़ीरो हैं सब। अब पूरे रिज़ल्ट आने के बाद पता नहीं क्या रिज़ल्ट होगा, देखेंगे। तो अगर ये जो मौजूदा रिज़ल्ट है अगर सही अगर निकलेंगे तो बीजेपी हर जगह हार रही है। और अगर
दूसरा खेल अगर खेला हो गया तो फिर सारी जगह पे सिवाय तमिलनाडु को छोड़ के, तमिलनाडु और केरला को छोड़ के बाकी 3 स्टेट आराम से जीत जाएंगे। तो देखते हैं, 2 तारीख तक इंतज़ार कीजिए और 2 तारीख तक इनके गोदी चैनलों की फाइटिंग देखते रहिए आप, और इनका चीखना चिल्लाना देखते रहिए और मौज लीजिए। थैंक यू।